नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है 50 साल के आदमी ने की 15 साल की लड़की से शादी। गांव का नाम था शिवपुरा। बाहर से शांत, अंदर से परंपराओं और डर के बोझ तले दबा हुआ। यहां सूरज हर रोज उगता था, लेकिन कई घरों में लड़कियों की जिंदगी अंधेरे में ही रह जाती थी। सुबह सुबह ढोल की धीमी आवाज गूंज रही थी। लोग इकट्ठा थे, लेकिन खुशी कम और फुसफुसाहट ज्यादा थी। दूल्हा रघुवीर सिंह, उम्र लगभग 50 साल। दुल्हन काजल, मुश्किल से 15 साल की। इतनी छोटी बच्ची, घर की मजबूरी होगी। रघुवीर बहुत पैसे वाला है। हर कोई कुछ न कुछ कह रहा था, मगर किसी ने खुलकर सवाल नहीं उठाया। काजल की आंखें जमीन में गड़ी थी। उसकी मां शांति चुप थी और पिता मोहन की आंखों में डर साफ दिख रहा था। गांव का साहूकार रघुवीर सिंह, जिसका पैसा गांव के आधे घरों पर भारी था, आज उसका समाधान बनकर खड़ा था। मोहन पर कर्ज था। फसलें लगातार खराब हुई थी। साहूकार ने पहले पैसे मांगे, फिर रिश्ता रखा। लड़की मेरी बहू बन जाएगी, कर्ज खत्म। शादी के बाद काजल को उस बड़े अजनबी घर में भेज दिया गया। उसकी सहेलियां बाहर खड़ी थी, आंखों में आंसू और बेबसी। काजल के लिए ये शादी नहीं, एक सजा थी। रात गहरी हुई और काजल का डर और भी। वह बच्ची थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, सिवाय इस बात के कि उसकी जिंदगी अब उसके हाथ में नहीं रही। 2-3 दिन बाद गांव की आंगनवाड़ी वर्कर मीना को कुछ अजीब लगा। काजल स्कूल नहीं आई। उसने पूछताछ की तो सच सामने आया, काजल की शादी हो चुकी है। मीना जानती थी कि यह कानूनन अपराध है। मीना ने हिम्मत जुटाई और क्राइम पेट्रोल डायल 100 पर कॉल किया। फोन के उस पार से आवाज आई, आपकी सूचना बहुत गंभीर है। टीम तुरंत
भेजी जा रही है। इंस्पेक्टर अजय वर्मा और उनकी टीम गांव पहुंची। बाहर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन इंस्पेक्टर की नजरें सवाल पूछ रही थी। इंस्पेक्टर अजय सीधे रघुवीर के घर पहुंचे। आपकी पत्नी की उम्र कितनी है? रघुवीर ने बिना झिझक कहा, 18 से ऊपर। लेकिन दस्तावेज कुछ और ही कह रहे थे। स्कूल रिकॉर्ड, आधार सबूत साफ थे। काजल को जब सामने लाया गया, वह कांप रही थी। एक बच्ची जो सच बोलना चाहती थी, लेकिन डर से दब गई थी। इंस्पेक्टर ने नरमी से कहा, डरो मत, सच बोलो, कानून तुम्हारे साथ है। काजल फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे जबरदस्ती यहां रखा गया है। मैं स्कूल जाना चाहती हूं। उसकी आवाज ने पूरे कमरे को खामोश कर दिया। इंस्पेक्टर अजय ने तुरंत आदेश दिया, रघुवीर सिंह को बाल विवाह विरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया। काजल को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की निगरानी में भेजा गया। गांव वालों में हलचल मच गई। साहूकार गिरफ्तार, ये तो कभी सोचा न था। मोहन और शांति से पूछताछ हुई। उन्होंने सच कबूल किया। कर्ज और समाज के डर ने उन्हें ये कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में कहा, गरीबी अपराध का बहाना नहीं बन सकती। काजल को बालिका गृह भेजा गया। कुछ महीनों बाद वह फिर स्कूल गई। इस बार आत्मविश्वास के साथ। मीना जब उससे मिलने गई, काजल ने कहा, दीदी अब मैं डरती नहीं हूं। कोर्ट ने रघुवीर को सजा सुनाई। गांव में ये फैसला एक मिसाल बन गया। लोग समझने लगे कि कानून सिर्फ किताबों में नहीं, जिंदगी में भी है। इस केस ने एक बड़ा सवाल छोड़ा। क्या परंपरा के नाम पर बच्चों की जिंदगी कुर्बान की जा सकती है? क्या डर और कर्ज इंसानियत से बड़े हो सकते हैं? इंस्पेक्टर अजय की आवाज गूंजती है, बाल विवाह सिर्फ एक सामाजिक बुराई नहीं, एक गंभीर अपराध है। अगर
आप चुप रहेंगे तो अपराध बढ़ेगा। आवाज उठाइए, डायल 100। कहानी खत्म होती है, लेकिन सवाल आपके दिल में रह जाता है। अगर काजल की जगह कोई अपनी होती तो क्या हम भी चुप रहते? दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। आपका और आपके पूरे परिवार का दिन शुभ हो।